कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर खेलने वाले, तुमसे बेहतर देखने वाले। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। जी हां साथियों, आज जहां हम हैं, कल यहां कोई और था, आने वाले कल यहां कोई और होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली, द किंग कोहली की। विराट कोहली ने अपने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भाई बस अब बहुत हुआ, अब हम चले और अपना टेस्ट क्रिकेट संभालना। विराट कोहली ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की और कहा कि भाई अब हम चले। लेकिन विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 10,000 रन बनाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। फैंस के बीच जब यह न्यूज निकल के आई कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो सारे के सारे फैंस पहुंच गए विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे और चेक करने लगे स्टोरी। उनमें से मैं भी एक था। मैं भी गया और देखा, मैंने विराट कोहली की पोस्ट पे देखा तो उन्होंने पोस्ट किया हुआ था कि अब वो दोबारा भारत के लिए सफेद जर्सी में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि हम बहुत मिस करने वाले हैं विराट कोहली को। वहीं अगर मैं बात करूं खुद विराट ने इस पर क्या कहा, जिंदगी भर याद रहेंगे ये सबक, विराट कोहली का टेस्ट से संन्यास। और कहा, क्या कहा सुनिए। 14 बरस बीत गए जब मैंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि टेस्ट फॉर्मेट में मेरा सफर इतना लाजवाब रहेगा। इस फॉर्मेट में ने मुझे परखा, मुझे निखारा, मुझे ऐसे सबक सिखाए जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ऐसा विराट कोहली कहते हैं। विराट कहते हैं, सफेद जर्सी में खेलना निजी तौर पर मेरे लिए खासा रहा। लंबे दिन और छोटे छोटे लम्हे जो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। इस फॉर्मेट से अलग होना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन यह फैसला मुझे सही लगा है। आगे कहते हैं, मैंने टेस्ट फॉर्मेट को वो सब कुछ दिया जो मेरे पास था और इसने मुझे उससे भी बढ़कर दिया जिसकी मैं उम्मीद कर सकता था। मैं इस खेल के प्रति दिल से आभार जताते हुए टेस्ट क्रिकेट से अलग हो रहा हूं। जो लोग मेरे साथ मैदान पर रहे या इस सफर में मेरा साथ दिया, उन सबका आभार। मैं पलटकर अपने टेस्ट करियर को जब देखूंगा तो चेहरे पर एक मुस्कान साथ में देखूंगा। ऐसा विराट कोहली का कहना है। वहीं अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली का टेस्ट में प्रदर्शन की बात करें तो डेब्यू जो हुआ वो 2011 में हुआ। विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू 2011 में डेब्यू करते हैं। 123 मैच खेलते हैं और 210 इनिंग में 9,230 रन विराट कोहली बनाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं बात करें तो विराट का ये कुल मिला के जो है टेस्ट का जो है लेखा जोखा है, विराट ने कितने रन बनाए, कब कब रन बनाए, सारी बातें हैं। उसके बाद बात करें किस देश के खिलाफ कितने शतक विराट ने लगाए, तो सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगे हैं, जिनमें 9 शतक आए हैं। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 5, श्रीलंका के खिलाफ 5, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3, वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 और 2 शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ कोहली बनाए हैं। अब आप कहोगे सर यहां पाकिस्तान नहीं दिख रहा है। बेटा पाकिस्तान से हमारे टेस्ट होते ही कहां हैं जो पाकिस्तान होगा, ठीक है। वहीं कोहली किस देश में कितने शतक लगाए हैं, तो सबसे ज्यादा शतक कोहली ने घरेलू ग्राउंडों पे 14 शतक लगाए हैं, यानी भारत में खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक 14 लगाए हैं 30 में से। ऑस्ट्रेलिया में 7 लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया कोहली को खासा पसंद आया है, फिर चाहे वो टीम हो, चाहे देश हो ऑस्ट्रेलिया, वहां के क्रिकेट ग्राउंड, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। वहीं इंग्लैंड में 2, साउथ अफ्रीका में 2, श्रीलंका में 2, वेस्टइंडीज में 2 और 1 शतक कोहली ने न्यूजीलैंड में भी लगाया है। वहीं अगर बात करें तो विराट के शतक के बाद अगर हम बात करें विराट के टेस्ट से आखिरकार संन्यास क्यों लिया, बात इसकी करें तो विराट के अगर हम पिछले औसत आंकड़ों को देखें तो कुछ बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले नहीं रहे हैं। विराट का जब आखिरी टेस्ट था 18 टेस्ट में, विराट ने जब आखिरी शतक लगा के बाद, यानी जो लास्ट शतक 30वां जो शतक विराट ने लगाया, उस शतक के बाद विराट ने 18 टेस्ट खेले। 30वें शतक के बाद विराट 18 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें औसत रहा है मात्र 27.48 का। रन बनाए हैं मात्र 852, जिसमें केवल 6 अर्धशतक आए हैं और शतक कोई भी नहीं आया है। तो एक विराट की परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिन से जो खराब चल रही है उसको लेकर भी सवालिया निशान यहां पैदा होता है, जिसे देखते हुए विराट कोहली जो अंदाजे लगाए जाते हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो यही कि इस परफॉर्मेंस को देखते हुए विराट ने खुद से ही अपने आप को अलग कर लिया है टेस्ट से।
वहीं बात करें घर में कोहली की टेस्ट कप्तानी कितनी रही है, घर में कोहली ने 31 मैचों में टेस्ट कप्तानी की है, जिसमें से 24 मैच जीते, 2 हारे और 5 ड्रॉ रहे। यानी यहां अगर हम देखें तो बहुत ही जबरदस्त कोहली का जो औसत है वो बहुत शानदार रहा है घर के मैचों में, जब घरेलू सीरीज में कप्तानी कोहली के द्वारा की गई है। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की अगर हम तीनों फॉर्मेट की बात करें तो जब जब कोहली कप्तान रहे वहां टेस्ट में 68 मैचों में कोहली कप्तान रहे, जिनमें से 40 में भारत को जीत प्राप्त हुई। यानी यहां देखें तो बहुत ही शानदार यह प्रदर्शन रहा है। केवल 17 मैच हारे और 11 मैच ड्रॉ हुए हैं। वहीं वनडे की बात करें तो 95 वनडे मैचेस में कोहली ने कप्तानी की है, जिसमें से 65 भारत ने जीते हैं और 27 हारे हैं, और 1 या 2 का जो है वो टाई हुए, नतीजा नहीं आया है। T20 की बात करें तो 50 मैचों में कोहली ने T20 कप्तानी की, 30 मैच जीते, 16 हारे और 2 टाई हुए और 2 में कोई रिजल्ट नहीं आया है। वहीं अगर मैं बात करूं कोहली का, 9 दिसंबर 2014 को विराट कोहली टीम के कप्तान बने थे, तब से भारत 66 में से 39 मैच जीता, यानी कोहली की कप्तानी में जब से कोहली कप्तान बने हैं। वहीं इंग्लैंड 81 में से 38 जीता है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया 65 में से 34 जीता है। तो अलग अलग देशों के आंकड़े हैं। कोहली ने वो बल्लेबाज हैं जो पहली बार जिन्होंने शतकों का महाशतक बनाया, यानी दुनिया में इकलौते ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने शतकों का महाशतक बनाया। सबसे ज्यादा अगर वनडे की बात करूं तो सबसे ज्यादा शतक जो है वो विराट कोहली के ही नाम है। सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रन अगर सभी फॉर्मेट की बात करें तो विराट कोहली के ही नाम है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ इस तरह से आपको विराट फील्ड में नजर आते थे, कुछ इस तरह के रिएक्शंस जब विकेट बॉलर को मिलती थी तो उतना उत्साहित बॉलर नहीं होता था जितना विराट कोहली होते थे। ये अब आपको अग्रेशन ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज भी कोहली, अगर मैं बात करूं एक यंग प्लेयर जैसे आता है ना 18 साल वाला सेलिब्रेशन करता है, वही सेलिब्रेशन आज भी ग्राउंड पे रहता था कोहली का। आज भी वही एनर्जी रहती है कोहली की। जब आप देखो बॉलर विकेट लेता है तो कोहली का अग्रेशन, कोहली की जो चेहरे के हाव भाव, कोहली का जो एक्टिविटी होती है वो देखने लायक होती है और कई बार हम मीम भी बनते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस पर कुछ फैंस भड़क भी गए। कोहली के संन्यास को लेकर कुछ फैंस भड़क भी गए। क्यों? फैंस को उम्मीद थी कि कोहली एटलीस्ट अभी जो होने वाली हालिया इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है 5 मैचों की, उसमें कोहली निश्चित ही टीम का हिस्सा रहेंगे, और यह अनुमान लगा भी लिया था, सब क्लियर भी हो चुका था। मैंने आपको 1-2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे जो है इसकी जानकारी भी दी थी। कोहली संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, जिससे बीसीसीआई ने उन्हें एक बार फिर से पुनः विचार करने के लिए कह दिया है। यानी कोहली ने कह दिया था कि भैया मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, लेकिन बीसीसीआई ने कहा था कि भैया आप एक बार और विचार करिए। उसके बाद फिर से कोहली ने यह घोषणा की है। तो फैंस भड़क गए, और फैंस ने क्या क्या लिखा देखिए। एक फैंस यहां लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आज तक का सबसे लालची क्रिकेटर है विराट कोहली, सिर्फ कप्तानी ना मिलने की वजह से संन्यास ले लिया है। कुछ का ऐसा मानना है कि कोहली को जो अभी इंग्लैंड की टेस्ट टीम है उसका कप्तान नहीं बनाया गया, जिसके चलते कोहली ने संन्यास ले लिया। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक बोझ कम हुआ, एक आनंद शाह है वो लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से ठीक पहले कोहली ने संन्यास लिया, इसे देश की फिक्र नहीं, सिर्फ पैसों का लालच है। आईपीएल से क्यों संन्यास नहीं ले लेता, ऐसा एक फैंस लिख रहे हैं। देश से ज्यादा पैसों से प्यार है, कोहली संन्यास पर भड़के फैंस। अगर आईपीएल से संन्यास लो, मतलब अगर संन्यास ही लेना है तो आईपीएल से लो, टेस्ट क्रिकेट से क्यों लेते हो, ऐसा फैंस का कहना है। खैर जो भी हो, बातें जो भी रही हो, हमारे लिए तो एक एंड ऑफ इरा है, यानी एक महान युग का अंत हुआ है। फिर चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, दोनों ने ही अपने बल्ले से गजब गजब कारनामे किए हैं, बॉलरों की दबा के पिटाई की है। वो बॉलर, दुनिया के वो बॉलर जिनसे दुनिया का हर बल्लेबाज डरता है, फिर चाहे वो ब्रेटली हो, चाहे मलिंगा हो, चाहे कोई भी बॉलर हो, सभी को विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बख्शीश नहीं दी है। अपने बल्ले से उन्हें बाउंड्री के पार जरूर पहुंचाया है। तो बहुत ही शानदार दोनों का सफर रहा है, और हम तो ये कहेंगे कि अपना जो योगदान से भारत के क्रिकेट को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है विराट कोहली ने, उसके लिए भारतीय क्रिकेट उनका सदैव आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। और कोहली के आने वाले भविष्य की कामना करते हैं, और ऐसी कामना करते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही भारत के लिए 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए और भारतीय टीम को विजयी बनाए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। विराट कोहली आप में से किस किस के फैन हैं जरूर बताइए, और कोहली के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या जो ये उनके फैंस उनसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी जाहिर है,
आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेजें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।